हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सुना है कलेक्टर साहब कोपरगांव में आ गए हैं। हाँ, और वहाँ बाजार भी लगने वाला है। अपने शिरडी के लोग भी तो जाने वाले हैं। मैं नहीं जा सकता वैद्य जी। क्यों? बाबा ने अब तक इजाजत नहीं दी है। कलेक्टर साहब बार बार कोपरगांव नहीं आएंगे, हैं? फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? अरे भाई, जमीन जायदाद का मामला है। क्यों वैद्य जी? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता ना तात्या, तो बिना किसी से पूछे, बिना इजाजत लिए कोपरगांव जाकर कलेक्टर साहब से मिलता। हाँ। तात्या, तुम द्वारकानाथ जी की बात पर ध्यान मत दो। हाँ, ये तुम्हें बहका रहे हैं। साई बेटे ने तुम्हें इजाजत दे दी? नहीं, बाबा ने मना किया है। फिर भी तुम जा रहे हो? क्या करूँ माँ, नासिक में जब कलेक्टर साहब आए थे तब मैं बाबा के कहने पे ही उनसे मिलने नहीं गया। इस बार भी अगर मैं उनसे नहीं मिला तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और कानूनी काम वैसे भी वक्त पर ही होने चाहिए। तात्या कहाँ है? तात्या कहाँ है? वो द्वारका माई में गया है। बताते क्यों नहीं? तात्या कहाँ है? बोलो। हम तो कोपरगांव जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया। अरे राम राम राम, अब भी तुम दोनों का दिमाग कच्चा है। अरे कोते पाटिल का बच्चा, रुको जरा। तुम कोपरगांव जाने वाले थे ना? हाँ? सुना है कलेक्टर साहब कोपरगांव में आ गए हैं। हाँ, और वहाँ बाजार भी लगने वाला है। अपने शिरडी के लोग भी तो जाने वाले हैं। मैं नहीं जा सकता वैद्य जी। क्यों? बाबा ने अब तक इजाजत नहीं दी है। साईं बाबा ने क्यों इजाजत नहीं दी तात्या? क्यों? पता नहीं। तुम्हें पता है कलेक्टर साहब बार बार कोपरगांव नहीं आएंगे, हैं? फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? अरे भाई, जमीन जायदाद का मामला है। क्यों वैद्य जी? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता ना तात्या, तो बिना किसी से पूछे, बिना इजाजत लिए कोपरगांव जाकर कलेक्टर साहब से मिलता। हाँ। तात्या, तुम द्वारकानाथ जी की बात पर ध्यान मत दो। हाँ, ये तुम्हें बहका रहे हैं। हमने जब जब द्वारकानाथ जी की बात मानी, हमें मुंह की खानी पड़ी। कभी कभी तो मुंह पे खानी पड़ी। अरे चुप कर, बकवास बनकर मूर्ख कहीं के, नहीं तो मेरी जूती खानी पड़ेगी, समझे? तात्या, तुम साईं बाबा की बात मानो और जाओ। जाओ जाओ। राम राम नालायक गधे। वैद्य जी, हमने फैसला किया है, हम सच का साथ देंगे। हाँ, हम सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। द्वारकानाथ जी, इन दोनों को हुआ क्या है? अरे होना क्या है वैद्य जी, दोनों काम से गए। वैद्य जी, हमारी बात मानिए, आप भी सच का साथ दीजिए। अरे बंद करो तुम्हारा तर्क, नालायकों, गधों। अरे हम दोनों सच ही तो बोल रहे हैं। सच ही बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं हम कभी। अच्छा, तो अब ये छाता भी बोलेगा सच सच? बंद हो जाएगी तुम दोनों की बच बच। ये लो, ये लो। लक्ष्मी की माँ, जल्दी जल्दी आटा पीस लो, खाना बनाना है ना? प्रणाम बाबा। अरे तात्या, कहाँ थे इतने दिन? खेती के काम में लगा हुआ था बाबा। तात्या बड़ों जैसा काम करने लगा है बाबा। हाँ। बाबा, कोपर गांव में बाजार लग रहा है। हाँ। कलेक्टर साहब भी वहां आने वाले हैं। जमीन जायदाद के कुछ काम के लिए मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। मैं कोपर गांव जाऊं ना बाबा? पर मैंने तुम्हें
मना किया था ना? काम जरूरी है बाबा। नहीं, चाहे कितना भी काम जरूरी हो, तुम शिरडी छोड़कर नहीं जाओगे। लेकिन बाबा, मना किया ना मैंने। नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अच्छा ठीक है, अगर जाना इतना जरूरी है तो श्यामा को अपने साथ ले जाओ। बाबा जो कह रहे हैं वही करो तात्या। लगता है बाबा तात्या को अच्छा नहीं लगा। सबका मालिक एक। काय रे तात्या, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ माँ, मैं कोपर गांव जा रहा हूँ। कोपरगांव? साई बेटे ने तुम्हें इजाजत दे दी? नहीं, बाबा ने मना किया है। फिर भी तुम जा रहे हो? क्या करूँ माँ, नासिक में जब कलेक्टर साहब आए थे तब मैं बाबा के कहने पे ही उनसे मिलने नहीं गया। इस बार भी अगर मैं उनसे नहीं मिला तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और कानूनी काम वैसे भी वक्त पर ही होने चाहिए। इस बार अगर मैं कलेक्टर साहब से नहीं मिला फिर ना जाने कब मिल सकूंगा। मैं होनी को नहीं बदल सकता, लेकिन उसे टालने की कोशिश जरूर करता हूं। किसी का प्रारब्ध बदलना मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, चिंता जरूर करता हूं अपने भक्तों की, उनकी सुरक्षा के लिए बेचैन भी रहता हूं। भक्त कहीं भी हो, अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं। क्यों धोंडू दगड़ू? उतर गया सच्चाई का नशा? राम राम राम, ये क्या है? आपने बात मारा। क्या? आपने मारा थोड़ा, सर पे दिखला फोड़ा। आपने की पूजा, मेरा ओट सूजा। अब मूर्खों बताओ, स्वर्ग कहाँ है? आपके चरणों में। कभी कभी झूठ बोलता है। हाँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि अब समझा मैं सच्चाई की राह पे चलना कितना मुश्किल है। अरे वैद्य जी, उधर देखिए। वो देखिए, कौन है? तात्या नजर आ रहा है। द्वारिकानाथ जी, तात्या तो साईं की बात ना मानकर कोपर गांव जा रहा है। वहाँ जाकर कलेक्टर साहब से मिलेगा। अब सही समय आ गया है उस साईं बाबा के खिलाफ प्रचार करने का। वो कैसे द्वारिकानाथ जी? वो साईं बाबा बहुत चालाक है, अपना महात्म कैसे बढ़ाना चाहिए अच्छी तरीके से जानता है। वो सबको यही कहता है कि उसकी इजाजत के बगैर शिरडी से बाहर कोई न जाए, हैं? लेकिन तात्या तो साईं की इजाजत के बगैर कोपर गांव चला गया। वैद्य जी, अब जब तात्या कलेक्टर साहब से मिलकर सही सलामत शिरडी लौट आएगा, तब सब जान जाएंगे साईं बाबा का पाखंड। फिर ना कोई उसकी आरती उतारेगा, ना भक्ति करेगा। राम राम राम। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु
कुछ लोग हैं जो मालिक पर विश्वास नहीं करते, अहंकार के अधीन होकर कहते हैं वो जो कुछ भी करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि करने वाला वो मालिक है। कुछ लोग अपने कष्टों के लिए, दुखों के लिए मालिक को जिम्मेदार मानते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके अपने कर्मों के फल हैं जो उन्हें भोगने पड़ते हैं। जब हम मालिक के इशारे को, मालिक के संदेश को समझते ही नहीं तो मालिक को दुख होता है। साईं, मैं जान गई तुम्हारा इशारा तात्या की तरफ है। तात्या ने तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी, इसके लिए तुम नाराज हो। साईं, तात्या को माफ कर दो। मैं नाराज नहीं हूं मां, मुझे तात्या की फिक्र लगी है। चलिए फेंक इधर, पोटली इधर दो। सुना नहीं तुमने? पोटली इधर दो। चल चल चल, रुक। बाबा, 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 मुझे बचाइए बाबा, भैया मुझे बचाइए। भैया, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए बाप रे, ये तो बड़ा अपशकुन है। तात्या, मेरा तात्या तो ठीक होगा ना? सही बेटे, सही सही। मां, सही, मेरा मन कह रहा है कि तात्या संकट में है। वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कोपरगांव गया है। मेरे तात्या की रक्षा करो, मेरे तात्या को बचा लो साई बेटे। मां, तात्या ठीक है।
तात्या। अरे नमस्ते। तात्या कहाँ है? तात्या कहाँ है? वो द्वारका माई में गया है। बताते क्यों नहीं? तात्या कहाँ है? बोलो। हम तो कुपरगांव जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया। मेरा तात्या ठीक है ना? पता नहीं। क्या पता नहीं? मैं वो तांगा छोड़ के भाग गया था। जब वापिस आए तो तात्या वहाँ नहीं था, तो मैं खाली तांगा लेके आ गया। अरे नेलिया, मेरे तात्या को वही छोड़ के आ गए हो? राम राम। वैद जी, आपके ये दोनों चेले गाल पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? आप भी अपने गालों पे हाथ धर लीजिए द्वारकानाथ जी। भाईजा थप्पड़ मारती है बड़े जोर का। अरे गधों, क्या बोले जा रहे हो? वो हमें क्यों थप्पड़ मारेगी? वैद जी आपको ना मारे, लेकिन द्वारिका नाथ जी को जरूर मारेगी। अरे द्वारिकानाथ जी ने क्या किया है, हैं? इन्होंने तात्या को साईं बाबा की इजाजत लिए बिना कोपरगांव भेजने के लिए बहकाया। हाँ, और तात्या ना तो कोपरगांव गया, ना ही शिरडी वापस आया। वो गायब है, गायब। गायब? फिर से जब मैं थप्पड़ मारूंगा ना, तो सबसे पहले तुम दोनों ही रोगे। क्यों द्वारिकानाथ जी? वैद जी, तात्या गायब हो गया। अरे राम राम राम, गायब हो गया? साईं बाबा का छोटा भाई गायब हो गया। अब फूटेगा उस साईं बाबा का भांडा। लोग कहेंगे जो अपने भाई की रक्षा नहीं कर सकता, वो भला औरों की क्या करेगा? रक्षा। बेटा लापता हो, माँ धीरज न खोए। कैसे हो सकता है गुरुजी? ये कैसे हो सकता है तात्या? अरे साईं बाबा पर भरोसा है ना तेरा? तू नहीं मुझे बताया? साईं बाबा ने कहा कि तात्या ठीक है, तो फिर तात्या ठीक है। ठीक है, तो तात्या है कहाँ? अरे ए भाई, अरे तुमने तात्या को देखा है? अरे देवा, अरे तुमने किसी लड़के को देखा है? हाँ, उसे तो कोपरगांव के अस्पताल में भर्ती किया है। तात्या, अगं भाई, तात्या, 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 कैसे है तू? हाँ, माझा सोना, कैसे है तू? हाँ? मैं ठीक हूँ माँ। अरे, खाली टांगा लौटा ना, तब मेरी जान ही निकल गई थी। अब तात्या ठीक है और आप इसे घर ले जा सकती हैं। सिर पर थोड़ी चोट आई थी, अच्छा हुआ उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। तात्या को अस्पताल में लेकर कौन आया था? एक फकीर लेकर आए थे। फकीर? क्या? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं बेहोश था। कैसा था वो फकीर दिखने में? सिर पर कपड़ा लपेटा था और कुर्ता पहना था और क्या? जल्दी बताओ। और सफेद लहंगा पहना था। इसका मतलब बाबा थे? मालिक को ना मानने का मतलब है मालिक को चुनौती देना, मालिक से ईर्ष्या करना। अंधेरा तब तक रौब दिखाता है जब तक दिया जलकर रोशनी नहीं फैलाता। झूठ तब तक लोगों को गुमराह करता है जब तक सच सामने नहीं आता। झूठ, अंधेरा, ढोंग, पाखंड, इनकी अपनी एक मर्यादा है, और जब मर्यादा लांघने की कोशिश होती है तब झूठ का पर्दाफाश होता है, अंधेरे का विनाश होता है, ढोंग और पाखंड की पोल खुल जाती है और असलियत सामने आ जाती है सबके।
इसलिए हमेशा सत्य बोलो, सच के रास्ते पर चलो, सत्य की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तात्या बेटे, तात्या, 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 बाईजा, देखो तो ये तात्या की जूती है। मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, मेरे तात्या की जूती, तात्या, 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 तात्या। ये क्या भाईजा भाई, ऐसे धीरज नहीं खोते। काय हो गुरुजी, बेटा लापता हो, माँ धीरज न खोए। कैसे हो सकता है गुरुजी, ये कैसे हो सकता है तात्या? अरे साईं बाबा पर भरोसा है ना तेरा? तू नहीं मुझे बताया? साईं बाबा ने कहा कि तात्या ठीक है, तो फिर तात्या ठीक है। ठीक है, तो तात्या है कहाँ? उसकी एक ही जूती मिली है। कहीं कहीं तात्या। अरे भाई, अरे तुमने तात्या को देखा है? अरे देवा, अरे तुमने किसी लड़के को देखा है? हाँ, उसे तो कोपलगांव के अस्पताल में भर्ती किया है। चलो चलो, अरे चलो चलो चलो। माँ, गुरुजी, तात्या, अगं बाई, तात्या, 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 कैसे है तू? हाँ, माझा सोना, कैसे है तू? हाँ, मैं ठीक हूँ माँ। अरे, खाली टांगा लौटा ना, तो मेरी जान ही निकल गई थी। अब तात्या ठीक है और आप इसे घर ले जा सकती हैं। सिर पर थोड़ी चोट आई थी, अच्छा हुआ उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। तात्या को अस्पताल में लेकर कौन आया था? एक फकीर लेकर आए थे। फकीर? क्या? मुझे नहीं मालूम माँ, मैं बेहोश था। कैसा था वो फकीर दिखने में? सिर पर कपड़ा लपेटा था और कुर्ता पहना था और क्या? जल्दी बताओ। और सफेद लहंगा पहना था। इसका मतलब बाबा थे? तात्या, साईं बेटा लेकर आए हैं अस्पताल तुम्हें। लेकिन साईं बाबा तो द्वारिका में से बाहर कहीं गए ही नहीं। नर्स, उन्होंने कुछ बोला? एक ही बात बोले, सबका मालिक एक। साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। सबका मालिक एक है और मालिक सबको खुश रखना चाहता है। मालिक कभी पक्षपात नहीं करता, उसके सामने सब बराबर हैं। फिर भी हम में से कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई खुश है तो कोई नाराज, किसी के पास अनगिनत दौलत है तो कोई बिल्कुल खाली, कोई 100 साल जीता है तो कोई पैदा होते ही मर जाता है। ऐसा क्यों? ये पूर्व जन्म के फल हैं, कर्मों के फल। अच्छा सोचोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो किसी भी खतरे का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो मालिक तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारी रक्षा करेगा।
सबका मालिक एक। साईनाथ, तात्या, बाबा। अब तुम बड़े हो गए हो तात्या। इस तरह बच्चों की तरह रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। मुझे डांटिए बाबा, मुझे सजा दीजिए। आपके मना करने पर भी मैं कोपर गांव के लिए निकल पड़ा। आपने मुझे कहा भी था बाबा कि मैं शिरडी के बाहर ना जाऊं, और फिर भी मैं बाबा। देवा, जिस पर आपकी कृपा हो, मौत भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती। हाँ साईं बेटे, साईं बेटे, तुम्हें ने दाता की रक्षा की, तुम्हें ने दाता को बचाया। आप हमारे ही नहीं, इस पूरी कायनात के मालिक है बाबा। कहने को तो आप द्वारिका माई में रहते हैं, लेकिन आप इस दुनिया के हर कोने में हर समय हाजिर रहते हैं साईनाथ। आज मैं जान गया बाबा कि संकट के समय आप अपने भक्तों को अपनी गोद में उठा लेते हैं। इसीलिए सिर्फ आप ही के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, आपके भक्तों के नहीं बाबा। आप अनादि हैं, अनंत हैं। आप ही ने संपूर्ण विश्व व्याप्त किया है। हाँ साईं बेटे, तुम्हें ने सारा विश्व व्याप्त किया है। आप मालिक हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है, उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अरे भगवान, अरे क्यों चिल्ला रहे हो मूर्ख कहीं के गधे? हर वक्त चिल्लाते रहते हैं राम राम राम। राम नाम सत्य होने का समय आ गया है। जो भीका जी के खेत में सांप निकला था ना, वो हमारा पीछा करते करते घर में आ गया है। अरे हे भगवान, अरे सांप सांप किधर खड़े क्यों? ढूंढ कर मारो उसे। कहाँ है बता? क्या है सांप?
अरे बंदर नानावली तू? हाँ वैद जी, ये नकली सांप है और ये 2 पैरों वाला मोटा असली सांप है। हाँ, जो आपके घर में घुस के आपको डस लेगा। उसे ना घर से बाहर निकालो। अरे मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। नकली सांप से डरे हो? हाँ? जानते हो, ये असली सांप है जो भिखाजी की खेत की हंडी में मिला था। अच्छा? हाँ, लेकिन इसे असली नकली की पहचान कहाँ? और ना इस वैद्य जी को। तभी तो बाबा के धन से ईर्ष्या करते हो तुम लोग। अरे ओ बंदर, उस ढोंगी साईं की स्तुति मेरे घर में ना कर, जा शिरडी गांव में कर। जा मूर्ख, मेरे घर से भाग जा, समझे? अरे मैं तुम्हारे घर में कहाँ खड़ा हूँ? तो ये क्या है? मूर्ख कहीं के हैं ये? तो अच्छा ले, आप नहीं खड़ा हूँ, मैं तो बाहर खड़ा हूँ। द्वारकानाथ, बाबा का धन मिला? लेकिन आपने ना भिखाजी पर बहुत मेहरबानी की और उसका पूरा खेत बीज डालने लायक बना दिया आपने। राम 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 राम। अब वो बीज डालेगा, उसमें अच्छी फसल आएगी और आपका कर्ज लौटा देगा। हाँ, ए धोंडू, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा नाटक इतना बड़ा रंग लाएगा। मतलब ये सारा तेरा किया धरा है? तूने हमें फंसाया बंदर नानावली? हाँ, ए द्वारकानाथ, दूसरे किसान भी हैं जिनको मजदूर चाहिए बिना पैसे दिए। जाओ, जाके दूसरे खेत में ढूंढो जाके बाबा का धन। जाओ 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 जाओ। अरे राम 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 राम, डरते क्यों हो द्वारिकानाथ जी? ये तो नकली सांप है। अरे मैं तो भूल ही गया था। ये साईं सतव्रत क्या नया प्रपंच है वैद्य जी? आखिर ये साईं चाहता क्या है? सब नाटक है द्वारिकानाथ जी। उस भीमा जी पाटिल को साईं सत्यव्रत रखने के लिए कहकर वो सारे शिरडी में अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है और कुछ नहीं, समझे आप? तो क्या सारे शिरडी साईं सत्यव्रत रखेगी वैद्य जी? अरे शिरडी क्या, अब तो सारी दुनिया ये व्रत रखेगी। अरे कभी नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसने साईं सत्यव्रत रखने को कहा है ना, हम उसका विरोध करेंगे वैद्य जी। अरे विरोध तो हम हमेशा करते आए हैं, इस बार कुछ और करना चाहिए। क्यों ना वैद्य जी, हम द्वारिकानाथ सत्यव्रत शुरू करें? राम राम राम, सुन रहे हैं द्वारिकानाथ जी? और हम दावे के साथ कहेंगे, जो भी द्वारकानाथ सत्यव्रत रखेगा उसको सुख समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, दुखों का नाश होगा। वाह 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 वाह, सत्य वचन। बहुत दिनों के बाद आज ढोंडू ने अकल की बात की है। अरे लेकिन ये द्वारकानाथ पहले से अक्लमंद है। ये जानता है कि ये खुद पाखंडी है। इसके नाम का व्रत किसी का कल्याण करने वाला नहीं है, इसलिए खुद साईं सत्य व्रत रखेगा। क्यों द्वारकानाथ? संभालिए द्वारिकानाथ जी। अरे इस बंदर ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। अरे ये वो तो क्या कहकर गया है? ये बहरे कहीं के, मूर्ख कहीं के। विकारों पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। जो अपने मन को मालिक की भक्ति में लगा देते हैं, उन पर हावी होने के लिए विकारों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और जो विकार ग्रस्त होते हैं वो विरक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल नफरत की परिभाषा जानते हैं, प्रेम और भक्ति को नहीं। वो मालिक के चरणों में शरण लेने का कभी नहीं सोचते, उल्टा मालिक को चुनौती देने का साहस करते हैं। अगर अपना उद्धार चाहते हो तो अपने आप को पूरी तरह मालिक को समर्पित कर दो। मालिक की भक्ति करके उसकी कृपा के भागी बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक।